आप काले हैं गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जेब में 10 रुपया रहता नहीं है और माइकल जैक्सन की तरह बाल रखे हो बड़े बड़े। अब गोविंदा बेचारे एक औरा में बैठ के चले गए तो बड़ा उसका चर्चा हुआ। तुम अगर परेशान हो तो उसका सिर्फ मतलब है कि तुम कमजोर हो, बस। अबे तुम कुछ नहीं हो, मजा लो जिंदगी का, खेलो। हिटलर ऐसे ही नहीं बना। हिटलर, उसको इतनी उपेक्षा मिली, इतना निग्लेक्शन मिला, उसको लगा भैया दुनिया ऐसे ना मानेगी। कह रहे तुम्हारी आंखों में ये आंखें नहीं है, ये बियर बार है। लड़की भी कहती डूब के मर जाए इसी। आप ही अपने गुरु हैं। थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दीजिए, खड़े होकर पढ़िए, लिखिए, बहुत खूब लिखिए। आप बिना सोचे पढ़ सकते हैं, आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। जो भी चीज आपकी नहीं तैयार हो रही है उसको लिखिए, 5 बार लिखिए। पहले आप क्या होता था, जैसे हमने टीचर में पनिशमेंट दे दी थी तो कोई बोलती थी कोई बात को 10 बार लिखो। खुद को पनिश करिए, कोई टारगेट सेट करिए और टारगेट छोटे छोटे सेट करिए। और अगर वो टारगेट ना पूरा हो तो खुद को पनिश करिए कि मैं 1 महीने रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। अगर रसगुल्ला आपको बहुत प्रिय है तो आप कहिए मैं 1 महीने रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। अपने आप को पनिश करिए, अपने आप को दंड दीजिए कि आपके मन को यह एहसास रहे कि यार अगर मैंने ऐसा काम पूरा नहीं किया तो ये मुझे दंड देगा। तो डायरी बनाइए, खुद को दंडित करिए, खुद का गोल बनाइए और मस्त रहिए। भाई जिनके बाप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े वो मेरा मजाक उड़ा रहे कि हार गए मास्टर। हमें भी हंसी आती कि साल तुम्हारे बाप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, तुम पे हम पे हंस रहे हो। ठीक है, उनका हक है। जब आप हार जाओगे तो लोग हंसेंगे, वो उनका धर्म है, अपने धर्म निभा रहे हो। मेरे ऊपर थोड़ी हंस रहे, उनको मजा आ रहा है। वो कितने डरे रहे होंगे जब मैं इलेक्शन लड़ रहा होगा, ये जीत जाएगा, पार्टी सत्ता में आ जाएगी, शिक्षा मंत्री बन जाएगा। अरे बाप, कितना बेचारे रात में कांप कांप के उठे होंगे और भगवान ने उनकी सुन ली। तो उनको मजा नहीं आएगा। उनको भी तो मजा लेने का हक है, आपके दुश्मनों को मजा लेने का हक नहीं है। सिर्फ मतलब आपके वो शुभ चिंतक है, दुश्मन तो नहीं कह सकते। तो आपके शुभ चिंतकों को मजा लेने का आप ही मजा लेंगे जीवन भर। तो जब आप हारते हो तो समाज आपको जिंदा करने का काम करता है, चढ़ाता है। चढ़ाने का मतलब आपको मोटिवेशन देना। आप बुरा मान जाते हो, हमको ऐसे बोल दिया, हमको चढ़ा रहे थे, हम इनको दिखाएंगे, हम धरती की सीना फाड़ के इनको दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हैं। अबे तुम कुछ नहीं हो, मजा लो जिंदगी का, खेलो। हार जाओगे पूरी दुनिया ताना मारेगी, गाली देगी, मजाक उड़ाएगी। उसको एंजॉय करना है। जीत जाओगे कहेगी जीजा जी नमस्ते, उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी, बहुत। बस वो समझने का फेर है। अगर आप समझ गए तो आप मजा लोगे दुनिया। हार जाओगे फिर तो बहुत गाली देगी। तो वो उनका धर्म है यार, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, चढ़ाएंगे नहीं। अब कहे तो ना चढ़ाएं, आगे हर आदमी सांत्वना देने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मर जाओगे आप इमेजिन करके देखो कि आपके अगल बगल हर आदमी आपको सिर्फ सांत्वना देने लगे। अरे यार पप्पू कोई बात नहीं यार, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई बात। अब इमेजिन करो हर आदमी आपको सांत्वना दे रहा है, आग कहां से पैदा होगी। इमेजिन करो हर आदमी आपको प्रेम दे रहा है, आग कहां से पैदा होगी। तो वो बेचारे अपना धर्म निभा रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। पढ़ाई के साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। आप काले हैं गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, डीओ लगा लियो, अलग बात है। जब तक साधना का समय है बाल छोटे करके रखिए, शेव करा लीजिए। लड़कों की बात कर रहा हूँ, स्त्रियों की बात नहीं कर रहा। अब जेब में 10 रुपया रहता नहीं है और माइकल जैक्सन की तरह बाल रखे हो बड़े बड़े, शैम्पू का पैसा कहाँ से आएगा। ठंडक खत्म हो रही है, बाल शेव करा ली, कैप ले लीजिए, 100 रुपए की लगाइए। अब तैयारी करने वाला लड़का अगर इस बात की चिंता करेगा कि उसका बाल झड़ रहा है, मारा गया वो। तो साधक बनकर रहिए, सरल रहिए। साधक को किसी को क्या दिखाना है यार। पहला काम यही करिए, अपने जीवन में यही परिवर्तन करिए कि सरल बन के रहिए। सरल, जितने सरल रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गोविंदा बेचारे एक औरा में बैठ के चले गए तो बड़ा उसका चर्चा हुआ, डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया। औरा में बैठ मर्सिडीज वाला, आज बताओ। अब अगर वो शुरू से ऐसे रहे होते कोई चर्चा नहीं होती। सरल रहिए, साइकिल पे चलिए, साइकिल पे चलिए। साइकिल आपको बहुत शक्ति देगा। घबराना नहीं है। गंदे विचार आ रहे, पहली बात तो कोई विचार गंदा नहीं होता, मजा आ रहा होगा विचार का। कोई विचार गंदा नहीं होता, ये सब फालतू की कहानियां फैलाई गई हैं। गंदी पिक्चर है, गंदा विचार है, कुछ गंदा नहीं है। आपकी नजर खराब है, उसमें भी एक सौंदर्य है। अगर आप देख लो कायदे से तो उसमें भी एक सौंदर्य है, और अगर आप कायदे से देख लो तो देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी। आप एक चीज का प्रण ले लो। इसीलिए मैं आपको ट्रेन करने के लिए, आपको इस बात का आदत डालने के लिए, सिर्फ आप लोगों को, चलो यार भारत में सिर्फ 40 लोगों को आदत पड़ जाएगी, 50 को पड़ जाएगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। सिर्फ आपको आदत पड़ जाए, आदत, साधना की, कि भाई ध्यान करना है, भाई मेरा दिमाग खराब है, भाई दुनिया गलत नहीं है, भाई मैं किसी को 100 रुपए नहीं दे पा रहा हूँ, दुनिया मुझे गाली दे रही, भाई बहुत अच्छा काम कर रही, भाई
मुझे जगा रही भाई दुनिया। हिटलर की जीवनी पढ़ो भाई, एक यहूदी डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मां मर गई। उसने डॉक्टर से कहा कि बेटा तुम्हारी पूरी कौम इसका पेमेंट करेगी। हर आदमी हर जगह बुरा भी नहीं होता। मैं वियना यूनिवर्सिटी जाता था, वो आर्ट की यूनिवर्सिटी थी, पेंटर बनना चाहता था, यूनिवर्सिटी जाता था कि भैया एडमिशन दे दो, हमें पेंटर बनना, भगा देते थे सब। वियना यूनिवर्सिटी भी यहूदियों के कब्जे में थी। हिटलर ऐसे ही नहीं बना। हिटलर, उसको इतनी उपेक्षा मिली, इतना निग्लेक्शन मिला, उसको लगा भैया दुनिया ऐसे ना मानेगी, इसको तो डंडा करना ही पड़ेगा। ये उसका जीवन है, उसकी जीवनी जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा यार इतना उपेक्षा, बहुत गाली, दुनिया ने बहुत उपेक्षा की उसकी, बहुत गाली दी, पर वो ध्यान ही तो था नहीं कि वो दुनिया का नेचर समझ जाए। तो क्रोध से भर गया, हाइपर मोटिवेट हो गया और क्या सत्ता पे कब्जा किया उसने जर्मनी की, कमाल। उसके बाद भाई साहब जो मारा उसने, सबको मारा, सिर्फ यहूदियों को थोड़ी मारा, जर्मन से शुरू में कहा कि तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। ले सर, जर्मन भी खुश कि अब हमको तो स्वर्ग में ले जाएगा, ले गया। दूसरा विश्व युद्ध करा दिया, सब जर्मन मारे गए, बहुत अच्छा किया। हिटलर की केस स्टडी बहुत प्यारी है। जैसे आप जब किसी को पढ़ते हो ना तो वो केस स्टडी होती है। तो हिटलर की बड़ी उपेक्षा हुई, बड़ी गालियां दी लोगों ने, तो वो उसके दिमाग में बैठा होता, खासकर यहूदी। अगर वियना यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दे देते, वो पेंटर हो जाता। डॉक्टर अम्बेडकर को अगर क्लास में बिठा देते तो वो कभी मसीहा बन ही नहीं पाते। जब तक किसी की बात आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती, मत परेशान होइए। यार इतने गाने बने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये कहानियों ने मेरा बड़ा जीवन बदला, मुझे बड़ा मजा आया कहानियां पढ़ के। एक बाप बेटे घोड़े बैठे जा रहे थे तो लोगों ने कहा देखो कितने बदतमीज है, दो मुस्टंडे घोड़े बैठे, बेचारा गरीब जानवर। बाप उतर गया तो कुछ दूर गए तो लोगों ने कहा ये देखो नौजवान का कमीनापन, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये नौजवान घोड़े पर बैठा। तो बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। फिर लोगों ने कहा कि इतना जालिम बाप है यार, बताओ बच्चों को पैदल चला रहा है। फिर दोनों उतर गए। फिर लोगों ने कहा कि यार बताओ कितने मूर्ख है बे, घोड़ा रखे पैदल चल रहे हैं। इन्हीं सबको व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आपकी समझदारी, आपका निर्णय लेने का क्षमता, ये सब बहुत शानदार है, ये सब बहुत शानदार। आधा ज्यादा नपुंसकता जो समाज में फैली, उसकी देन क्या है? मशीन ने अगर समाज को आगे बढ़ाया तो नपुंसकता भी दी। भाई लिफ्ट देखो, तो 14 मंजिल पे जो आदमी रह रहा है, अगर वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करे डेली, उसको शुगर होगी ही नहीं। लेकिन 1 मंजिल के लोग लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जो 1 मंजिल पे, पहली मंजिल पे रहते हैं, वो लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। चलो लिफ्ट बीमार के लिए, बुजुर्ग के लिए, लेकिन जो पहली मंजिल पे रह रहे हैं वो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब शरीर काम ही नहीं करेगी, मेहनत ही नहीं करेगी, तो शक्ति पैदा कहाँ से होगी? तो कहते हैं वो प्रोटीन शेक बता रहे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, कुछ कर लो, चाहे जो खा लो। मुख्य सूत्र है शरीर के द्वारा मेहनत करना, श्रम करना। लेकिन मैंने साइकिलिंग की लखनऊ से दिल्ली, तो मेरे साथ बड़े शानदार लड़के थे। पहले दिन 30 किलोमीटर चले, लेट गए, आधे ज्यादा लोग लेट गए। अरे बहुत दर्द हो रहा है सर, इधर बहुत। अबे मैंने फिर उन्नाव में हम एक लोधी साहब थे, उनके यहाँ रुके थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, कि लोधी साहब जो है 4-5 मालिश करने वाले बुलवाइए, नहीं तो कल तो मेरे सीना ध्वस्त हो जाएगी। फिर बुलवाए, फिर सबका मालिश हुआ, फिर सुबह सब फिर उठे। तो तीसरे चौथे दिन लोगों ने कहा कि सर इस यात्रा से इस बात का एहसास हुआ कि हमारे अंदर कितनी कमजोरी भरी हुई थी। मैंने कहा देखो, और एक बात, आज का जो समय चल रहा है वो आप पहला टारगेट बनाइए कि आपको आर्थिक स्थिरता लानी ही लानी है। 20 साल आपकी उम्र है, आपको पता है आपके पिताजी बहुत लंबा आपको नहीं पढ़ा सकते, तो आप कोई कोर्स कर लीजिए, स्किल सीख लीजिए, मोबाइल बनाना सीख लीजिए, वाटर प्यूरिफायर बनाना। मेरे घर एक लड़का आया, वाटर प्यूरिफायर बनाया, आया तुरंत, अरे गुरुजी प्रणाम नमस्ते, क्या करते हो? कहा आईएएस की तैयारी कर रहे। मैंने कहा भाई बहुत शानदार। और अपना इलाका छोड़ दिए, वहाँ लोग कहेंगे यार देखो मिस्र के लड़का वाटर प्यूरिफायर बना था, औकात में आएंगे। समाज है ना, आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आपके माँ बाप को बुरा लगे। भारत में इतने सारे शहर हैं, कहीं चले आइए, चाहे कमरा लीजिए, काम करिए, कमाइए, पढ़िए बैठ के। भाई लोग कहते पैसे पे पैर रख दोगे तो भैया पैसा नहीं आ रहा, भैया पैसे पैर लग गया, पैसा चूमो भैया, माथे पे लगाओ। तो मैं कहता हूँ इसे शराब के साथ कर लो, शराब की बोतल पैर के नीचे दिन भर रखे रहो, लेकिन शराब फिर भी आएगी, क्योंकि निष्ठा है। किताब से पैर लग जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो शराब की बोतल में पैर लग के शराब क्यों नहीं खत्म होती है? साधना को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। उत्तर भारत वाले लड़ने गए होते राम के साथ तो ये तो सब उनका हनुमान जी से लड़ जाते हैं। अबे यार लंका काहे जला रहे हो भाई, 1 किलो सोना ले जाते हैं, गुड्डू को मम्मी को पाइजेब बनाएंगे। नॉर्थ इंडिया ये सब इंडिया वाले चले गए होते, सब तो हनुमान जी से लड़ जाते कि जला काहे रहे हो यार। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि राम से बढ़कर कौन सी चीज है। लेकिन ये सब लॉबी अगर गई होती, रामलाल, सलमान, गिरधारी, ये सब धोती होती खोल के तुरंत सोना भरने लगते, सब मिलेगा। शक्ति आ गई, मजनू मत बनिए, रो रहा है, कपड़ा फटा हुआ है,
लैला 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 रो रहा है। लैला भी उसको बहुत दुखी है, उसके लिए गाना गाती है, बहुत दुखी है। मजनू मजनू धनुष तोड़ने की क्षमता रखो, सीता जी आपके साथ रहेंगी। है सर जी, तो घबराइए मत, एकदम मत घबराइए। पढ़ना कितना बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है पढ़ना। आप तो फालतू में डरे हुए हो पढ़ाई से, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता ना। जैसे आपको स्विमिंग नहीं आता तो पानी से डर तो लगेगा ही आप। पर जिसको स्विमिंग आती है वो भी करंट में स्विमिंग आती है, मतलब आप नदी में तैर लेते हो, समंदर में तैर लेते हो, तो आपको मजा आएगा पानी से। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ना ही नहीं आता ही नहीं। आपको पता ही नहीं कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो आप पढ़ाई से भागते हो। भाई जिसमें मन नहीं लगेगा उसमें कितनी देर बैठोगे। एक लड़का था, उसने मुझसे पूछा कितने घंटे पढ़े। मैंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। हमने कहा नहीं बताएंगे। वो गया मैनेजमेंट में शिकायत कर दिया। कहा ओझा सर कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाओ और मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, अपने पिताजी का पैसा वेस्ट नहीं करने आया हूँ। मैनेजमेंट को लगा कि हाँ यार ये तो लौंडा सही बात कर रहा है। बुलाया गया हम, सर ने हमसे कहा कि क्या यार ओझा तुम यार उल्टी सीधी बात लौंडोस करते रहते। तो मैंने क्या हो गया सर? बोला तुम उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कह रहे थे। मैंने देखा उसकी तरफ, अरे मैंने कहा जाहिल, पीछे देख बुद्धा गार्डन है, वहाँ लोग सुबह 8 बजे से पेयर आता है और रात 8 बजे तक बैठा रहता है। लड़की का बाल घुमा रहा है ऐसे ऐसे, 12 घंटा से लड़की का ऐसे ऐसे बात, पता नहीं क्या बात कर रहे 12 घंटा। हाँ कह रहे तुम्हारी आंखों में ये आंखें नहीं है, ये बियर बार है। लड़की भी कहती डूब के मर जाए इसी में। अब यहाँ पे लड़की बुरी नहीं है या प्रेम बुरा नहीं है, आपकी बेहोशी बुरी है। आप गए, आधा घंटा बैठे, 1 घंटे बैठे, हंसी मजाक किए, बातचीत किए, फिर निकल गए दोनों आदमी। तो मैंने कहा सर आदमी को जहां मजा आता है वहां वो टाइम नहीं पूछता है। बस यही बात मैं इसको समझा रहा था। जहां भी व्यक्ति को मजा आएगा वहां वो टाइम नहीं पूछेगा। तो अपने आप को बदलिए अपने आप को। टेंशन मत लीजिए, दुनिया मिटने वाली है, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए, बाहर में जाए, हमें क्या लेना देना, मर जाए। परेशान मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, उलझिए मत। तुम अगर परेशान हो तो उसका सिर्फ मतलब है कि तुम कमजोर हो। बस भाग्य भगवान किसी कुछ नहीं कहता। भगवान खाली है यार। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है, एक गैलेक्सी, ऐसे अरबों गैलेक्सी, कितना बड़ा साम्राज्य है उसका। सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़ा रहेगा कि मुझे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना ना। अगर आप परेशान हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप कमजोर हो और अज्ञानी हो, आपकी दिशा ठीक नहीं, बस। और कोई वजह ही नहीं। और एक बढ़िया सी हनुमान जी की फोटो लेकर आई कि मुझे सिर्फ शक्ति अर्जित करना, और लगाई अपने मेज के सामने। इसलिए मूर्ति पूजा होती थी। मूर्तियां कुछ आपको थोड़ी दे देंगी, मूर्तियां आपको उद्देश्य देंगी, उद्देश्य। शंकर जी की फोटो लगा ली मतलब ध्यान साधना करना है, राम जी की फोटो लगा ली मतलब त्याग तपस्या करना, हनुमान जी की फोटो लगा ली यानी साधना करना है, ध्यान। लोगों ने क्या किया, वो मूर्ति से ही मांगने लगे। मूर्तियां आपको सिर्फ उद्देश्य देती हैं कि ये करना है। तो जब तक वो उद्देश्य देती रही तब तक वो विशाली समाज का निर्माण करती रही। और जिस दिन समाज उनसे मांगने लगा